हेलो एवरीवन। स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल नोटन क्लास में। तो आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक का नाम है मोशन। आज हम लोग इसको बेसिक से एडवांस लेवल तक देखेंगे। इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ने पहले उसे जान लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो इस टॉपिक में बेसिकली हम लोगों को पढ़ना है सबसे पहले हम लोगों को स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट देखना है। उसके बाद हम लोगों को रेफरेंस पॉइंट देखना है। उसके बाद रेस्ट एंड मोशन देखना है। उसके बाद डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट देखना है। स्केलर वेक्टर देखना है। उसके बाद एक्सेलरेशन देखना है। फिर स्पीड एंड वेलोसिटी देखना है। फिर यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन देखना है। ग्राफ देखना है। इक्वेशन ऑफ मोशन देखना है और सर्कुलर मोशन देखना है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं चैप्टर को। सबसे पहले स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है? स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट जैसे हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि किसी मैटर का 3 फेज होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं उसी प्रकार स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट हम लोग फिजिक्स में किसी भी ऑब्जेक्ट का दो स्टेट पढ़ते हैं। जैसे में किसी का रेस्ट, कोई बॉडी रेस्ट में हो या फिर कोई बॉडी मोशन में। तो हम लोग फिजिक्स में बेसिकली ऑब्जेक्ट के दो स्टेट को पढ़ते हैं, रेस्ट और मोशन को। रेस्ट एंड मोशन को डिस्कस करने से पहले हम लोग डिस्कस करते हैं रेफरेंस पॉइंट क्या होता है। तो रेफरेंस पॉइंट क्या है? रेफरेंस पॉइंट एक सरफेस पे देख सकते हैं हम लोग। रेफरेंस पॉइंट एक लाइन में देख सकते हैं। रेफरेंस पॉइंट एक वॉल्यूम में देख सकते हैं हम लोग। तो मान लीजिए एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं इसको कि मान लीजिए कि आपका दोस्त आपसे मिलने आया। उसने पूछा कि तुम्हारा घर का पता मुझे मालूम नहीं है, अपना घर का पता बता दो। तो उसने पता बताया कि एक आम का पेड़ लगा हुआ है, उस पेड़ की साइड वाले घर मेरा घर है। तो आम का पेड़ जो है उस घर के लिए क्या है? एक रेफरेंस पॉइंट है। जैसे आप दो दोस्त गए मेला घूमने, एक दोस्त आपसे बिछड़ गया, फिर आपने उससे कॉल लगाया कि आप कहाँ खड़ा हो, कहाँ हो। तो उसने बोला कि मैं मंदिर के लेफ्ट साइड वाले गेट पे हूँ खड़ा। तो लेफ्ट साइड, मंदिर का लेफ्ट साइड जो गेट है वो क्या है? उस लड़के के लिए रेफरेंस पॉइंट है। तो रेफरेंस पॉइंट को हम लोग जानते हैं। रेफरेंस पॉइंट क्या है कि किसी भी पॉइंट, फिक्स पॉइंट को एक लोकेशन डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग रेफरेंस पॉइंट का यूज करते हैं। जैसे देख लीजिए एग्जांपल में, जैसे देख लीजिए घर के रिस्पेक्ट में एरोप्लेन ऊपर जा रहा है। जैसे देख लीजिए इस किले के बगल में नाव चल रही है। तो ये किला क्या, नाव के लिए किला क्या है? रेफरेंस पॉइंट है। रेफरेंस पॉइंट जानने के बाद हम लोग जानेंगे रेस्ट एंड मोशन क्या होता है। तो चलिए चलते हैं रेस्ट एंड मोशन पे। रेस्ट क्या है? एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन रेस्ट इफ डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग विथ टाइम। देखिए किसी किसी भी ऑब्जेक्ट का रेस्ट में है या मोशन में है, आप नहीं बता सकते हैं। रेस्ट एंड मोशन का आप किसी के रिफरेंस में लेके बता सकते हैं कि ये बॉडी रेस्ट में है या ये मोशन में है। जैसे मान लीजिए कि आप ट्रेन में बैठे हो, ट्रेन चल रही है, तो प्लेटफॉर्म क्या है आपके लिए? आपके लिए प्लेटफॉर्म मोशन में है। लेकिन जो व्यक्ति प्लेटफॉर्म पे बैठा हुआ, वो व्यक्ति आपके लिए क्या है? मोशन में है। बैठा हुआ है आपके लिए मोशन में है, लेकिन जो व्यक्ति बैठा हुआ है प्लेटफॉर्म पे, उसके रिस्पेक्ट आप मोशन में हो। रेस्ट का डिफिनेशन है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, मान लीजिए हम बैठे हैं, टाइम टू टाइम बीतते गया, आप देख रहे हो, आप भी बैठ के देख रहे हैं, हम टाइम बीतते के अनुसार अपना पोजीशन को चेंज नहीं किए हैं, तो क्या हुए कि हम रेस्ट में हैं। मान लीजिए कि टाइम के रिस्पेक्ट में हम अपना पोजीशन चेंज कर लिए, कोई व्यक्ति बैठा हुआ मेरे सामने
और मैं पोजीशन चेंज कर लिया हूँ टाइम के रिस्पेक्ट में, तो क्या हुआ, मैं एक मोशन में हूँ। मोशन में, रेस्ट एंड मोशन के बाद हम लोग जानेंगे। तो चलिए हम लोग बात करते हैं अब डिस्टेंस क्या है। डिस्टेंस पहले एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए कि आप सब्जी लाने के लिए सब्जी मार्केट गए और सब्जी मार्केट से सब्जी लेके आए, तो आपने जितना रास्ता तय किया जाने में और जितना आने में, तो ये टोटल क्या हुआ, टोटल डिस्टेंस हुआ। और डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ कि आप जिस पॉइंट से गए, मान लीजिए कि जिस पॉइंट से गए, मान लीजिए अपने घर से गए और फिर घर ही चले आए, तो डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो हुआ। तो चलिए डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को हम लोग पहले एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। देखिए यहां से ये जर्नी स्टार्ट हुआ, हम लोग कार में बैठ के जा रहे हैं, ये एंड पॉइंट तक गए हम लोग, तो ये क्या हुआ, एक्चुअल डिस्टेंस हुआ। तो ये डिस्टेंस हुआ, एक्चुअल लेंथ हुआ। और देखिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो स्टार्टिंग और एंड पॉइंट से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो, एक स्ट्रेट लाइन में हो, वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। ये क्या है, देखिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ये डिस्प्लेसमेंट हुआ। इसका डेफिनेशन देखते हैं क्या है। तो a distance can be defined as the total movement of an object with no regard to direction। जो टोटल मूवमेंट, टोटल रास्ता जो तय करता किसी ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट जो टोटल रास्ता तय करता है, इसमें डायरेक्शन का इशू नहीं होता है, डायरेक्शन कोई भी डायरेक्शन में चल सकती है। हम लोग डिस्प्लेसमेंट को देखते हैं। जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट होता है उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी इनटू टाइम, और डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड क्या है, टाइम क्या है, सब हम लोग आगे देखेंगे। अब हम लोग बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर क्या है, तो पहले अंतर तो वही डिफिनेशन में है दोनों का, कि जो एक्चुअल पाथ कवर करता है कोई ऑब्जेक्ट उसे हम डिस्टेंस कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन होता है वो डिस्प्लेसमेंट होता है। दूसरा क्या है कि डिस्टेंस में डायरेक्शन का इशू नहीं रहता है, कोई भी डायरेक्शन में आप चल सकते हो। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में क्या है, एक स्ट्रेट लाइन इनिशियल से फाइनल के बीच में। डिस्टेंस एक स्केलेटर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं हो सकता है, हमेशा ये पॉजिटिव रहता है। जीरो एक ही केस में हो सकता है जब आप वही पोजीशन, जिस पोजीशन पे खड़ा हो वहीं पे खड़े हो टाइम के चेंज होने से, तो जीरो उस केस में हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। मान लीजिए कि आप डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव किस केस में हो सकता है, तो डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए इनिशियल से फाइनल पोजीशन का दूरी है, आपने इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक गए और फिर फाइनल पोजीशन से इनिशियल पोजीशन तक आए, तो वहां जब इनिशियल पोजीशन के पास आप आए तो वो जीरो डिस्प्लेसमेंट हो गया। अगर इनिशियल पॉइंट से लेफ्ट साइड चले गए तो क्या हो गया, निगेटिव डिस्प्लेसमेंट हो गया। आप डिस्टेंस में किसी भी पाथ से जा सकते हो, पाथ सेम भी हो सकता है, पाथ डिफरेंट भी हो सकता है, कोई भी पाथ अपने मन से चूज कर सकते हो। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, टू पॉइंट पे हमेशा एक सेम स्ट्रेट लाइन पाथ जरूरी है। तो चलिए अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल पे बात करते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए फार्मर moves along the boundary of a square field of side 10 meter in 40 seconds. What will be the magnitude of displacement of farmer at the end of 2 minute 20 second? बोला जा रहा है इसमें कि एक स्क्वायर है, उसका साइड 10 मीटर है और एक किसान है
जो इसको एक राउंड 40 सेकेंड में लगाता है, 40 सेकेंड में लगाता है। तो हम लोग पहले टाइम टोटल कितना दिया हुआ, गिवन क्या है टाइम, तो टाइम टोटल क्या है, टोटल टाइम 2 इंटू 60 प्लस 20, 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो टोटल कितना हुआ 140 सेकेंड, 140 सेकेंड। फिर क्या करना है कि 40 सेकेंड में कोई बॉडी फार्मर जो है 40 सेकेंड में एक राउंड लगाता है, तो 140 सेकेंड में कितना लगेगा, कितना राउंड लगेगा, तो 140 बाई 40 इक्वल टू 3.5 राउंड लगेगा। तो देखिए एक राउंड में लगाया, ये टोटल 2 राउंड लगाया, तो एक राउंड अगर कोई ऑब्जेक्ट पूरा करता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, 0 है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और फाइनल पॉइंट की दूरी। तो अगर कोई बॉडी अगर ए स्टार्ट किया ए से और फिर ए पे चला गया तो क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट इसका 0 है। उसी प्रकार अगर 3 राउंड का बात करें तो 3 राउंड में ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। अब बात करें कि हाफ राउंड क्या हुआ कि बॉडी यहां से चलेगा और फिर तो ए टू सी पे आ जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट ए टू सी होगा। तो ए सी हम लोग कैसे निकालेंगे, ये 10 है, तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, तो ए सी इक्वल टू अंडर रूट ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। तो क्या होगा 10 का स्क्वायर 100 और 10 का स्क्वायर 100, तो क्या होगा अंडर रूट 200। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, टोटल डिस्प्लेसमेंट 14.14 मीटर हो गया। तो अब हम लोग दूसरे न्यूमेरिकल पे बात करते हैं। कैलकुलेट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी मूविंग इन अ कंप्लीट सर्किल रेडियस 5 सेंटीमीटर। तो देखिए इसमें बोला जा रहा है कि एक सर्किल है जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है और एक बॉडी है ए, मान लीजिए एक बॉडी ए है। तो एक बॉडी है जो पूरा सर्किल को कंप्लीट कर रहा है, तो इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो डिस्टेंस तो टोटल मूवमेंट ऑफ बॉडी, तो डिस्टेंस तो 2 पाई आर हो जाएगा, 2 इंटू 3.14, पाई का वैल्यू 14 और इंटू आर 5 ले लेंगे, टोटल कितना होगा 31.5 डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है इनिशियल और फाइनल पॉइंट की दूरी। तो मान लीजिए बॉडी ए से चला और ए पर ही आ गया, तो क्या होगा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 0 हो गया।